भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित यानी कि RWA SSC एग्जाम्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर आ चुका है मेरे साथ, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जुड़ते जाइए। एस्पायरेंट बॉय खुश रहिए भाई। करीना, रॉयल पटेल, सूर्या, सुहानी, गौरव सिंह, पवन कुमार, दिलीप कुमार, श्वेता विश्वकर्मा, नामिका, शिवांशी, सरिता, पवन कुमार, रॉयल, देव ऋषि, ब्रजेश, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जीवन में अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पर 25 प्रश्न करते हैं रीजनिंग के, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। और मैं अभी देख रहा था कि मेरी क्लास आज थोड़ी 2 मिनट या 3 मिनट लेट रही शुरू होने में, तो आप लोग बातें कर रहे थे आज गुरुजी नहीं आएंगे, चलो वो किसी टेक्निकल कारण की वजह से लेट हो गई थी, स्ट्रीमिंग शो नहीं हो पा रही थी। उम्मीद है अभी सबको ऑडियो और वीडियो मेरी क्लियर होगी। मेरे साथ सभी लोग जुड़ गए हैं। साथ ही स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ। क्या है आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने? देखिए, कहते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। मतलब इसका इससे है, इसका इससे है, तो इसका इस अगले से होना चाहिए। वही चाहिए हमें कि वो कौन सा होगा। आंसर आना शुरू हो गए हैं। फर्स्ट का बी। सर आपकी वजह से हरियाणा CET में सारी कंप्लीट कर दी रीजनिंग। अरे थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया ये खबर देने के लिए। आप मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत बढ़िया करके आए हो। बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। तो चलो देखो जरा ध्यान से। जैसे ये ना AB, नहीं यहां से पढ़ो, LIBA, पीछे से 4 लिए मैंने, 4 LIBA, तो LIBA। अब यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यानी कि YTI, तो देखो ये रहा YTI। ऐसे ही पीछे से 4 ले लो, ORHC, तो ORHC। पीछे पढ़े तो CIN, तो देखो CIN। ऐसे ही पीछे से 4 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? VAEH, है ना? क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। देखो जरा, पूरा भले ही ना करो, क्वेश्चन खत्म। बी बॉम्बे में ही दिया है, तो आपका सही जवाब बन जाता है। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए अगला सवाल। 2024 CHSL Tier 2 में आया हुआ सवाल है। ऑड वन आउट का है, विषम पहचानना है आपको। विषम मतलब अलग कौन सा है वो पहचान कर बताना है। 31, 46, 41, 29, 44, 38, 17, 32, 26, 24, 39, 33 में विषम अलग कौन सा है ये आपको ढूंढ कर बताना है। अब आप देखो 31 से 46 डिफरेंस है, कुछ जुड़ा है। आप देखेंगे 9 और 6, 15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 9 और 6, 15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहां पर माइनस हुआ है कितना? कि सर 5। आगे बढ़िए। 29 से 44 हुआ है तो 11 और 4, 15 का डिफरेंस है कि नहीं है? कि सर बिल्कुल। यहां पर माइनस हुआ है कितना? कि सर 6। प्लस 15 तो सेम है लेकिन माइनस वाला नंबर अलग है। आगे बढ़िए। यहां पर देखेंगे तो 15 प्लस हुआ है, तभी तो 32 बनेगा। 15, 17, 32। यहां पर देखेंगे तो माइनस हुआ है कितना? माइनस हुआ है 6। यानी कि ये दोनों सेम हो गए, ये अलग हो गया। यही आंसर बनेगा, पक्की बात है। आप चाहें तो आगे भी चेक कर लीजिए। 24 से 39 में देखो प्लस 15 ही हुआ है, और 39 से 33 में माइनस 6 ही हुआ है। -6, -6, -6, -5, तो यही अलग हो गया। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आ गई सभी के कि नहीं? अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, एक को है। अच्छा, चलो अगला सवाल देखो जरा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है कि शब्द पुरितन, पुरितन पुरितन है जो भी है, कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो जैसा कह रहा है वैसा करो ना। सबसे पहले शब्द को लिखो। पवन कुमार कह रहे हैं हैप्पी नाग पंचमी। सर को कह रहे हो क्या? है तो भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए जरा, पुरितन, PURITAN, TAN, पुरितन। इसमें कहता है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदलना है। उससे पहले जो आता हो, यू से पहले क्या आता है कि सर टी।
आई से पहले क्या आता है एच, ए से पहले क्या आता है कि सर जेड आता है। व्यंजन को बाद वाले से बदलना है, पी से बाद में क्यू आता है, आर से बाद में एस आता है, टी से बाद में यू आता है, एन से बाद में ओ आता है। बदल दिया। कह रहा है इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से पहले अक्षर और दाएं से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। तो कह रहा है बाएं से पहले अक्षर यानी कि क्यू और दाएं से छठवें मीन्स 1 2 3 4 5 6 यानी कि टी के मध्य में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं। तो देखो भाई क्यू से टी तक जाएंगे तो क्यू आर एस टी ऐसे ही आएगा। तो Q और T के बीच में ही तो निकाल लेते हैं हमको। तो Q और T के बीच में कितने आ रहे हैं कि सर दो, दो ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तीन नहीं बेटा, दो आएंगे, दो दो आपको ऑप्शन ए में दिया है। समझ में आ गई बात सभी के। चलिए अगला सवाल देखें। हमको तो नाग पंचमी की शुभकामना नहीं दी, क्यों? जिसने मुझे दी मैंने उसको दे दी। चलिए देखिए, कहता है एक कूट भाषा में प्लमेज को लिखा है GICOWNR, क्रश को लिखा है JUWTE, ट्राइबल को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। सर न्यू फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, कब से स्टार्ट होगा? जब स्टार्ट होगा आपको खुद ब खुद डेट पता चल जाएगी। देखो जी, P16 G7 -11, -11 क्यों सर? 6 और 3 9 माइनस है सर, इससे बात बनती नहीं नजर आ रही। ऐसे हो जाएगा क्या, देखना जरा। P से R -2, L से N +2, ये भी +2 ही था भाई, P से R +2 ही था, L से N भी +2 है, U +2 W हो गया, M +2 O हो गया, A +2 C हो गया, G +2 I हो गया, E +2 G हो गया। ऐसे ही बन रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या C +2 करके E बन रहा है? जी हाँ। तो बस T +2 V बनेगा और पीछे लिखना है, R +2 T बनेगा, I +2 K बनेगा, B +2 D बनेगा, A +2 C बनेगा, L +2 करेंगे तो N बनेगा। NCD KTV, NCD KTV ऑप्शन ए में गिवन है। आई होप समझ में आ गई होगी बात, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें, आसान ही है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। अगला सवाल आपके सामने है जो कि श्रृंखला से आता है, वो भी लेटर सीरीज है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, मींस सतत श्रृंखला। सतत श्रृंखला है, इसको करने का तरीका हम आपको बताते हैं। क्या? इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब मैं इसे 20 का मतलब मैं इसे 4 4 के टुकड़ों में या फिर 5 5 के टुकड़ों में तोड़ूं तो सही रहेगा। ठीक है, तो 4 4 के टुकड़ों में पहले तोड़कर देखते हैं। 4 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और वो 4 ऐसे बन जाए ठीक है, नहीं तो फिर 5 5 के करके देखेंगे। देखो पहला लेटर ए है, पहला लेटर पता नहीं, पहला लेटर एफ है, पहला लेटर डी है, हर बार पहला लेटर बदल जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 4 4 के ब्रेकअप से काम नहीं बनेगा, 5 5 के करो। अब 5 5 5 के करेंगे, 3 और 2 5 पार्टीशन, 3 और 2 5 पार्टीशन, 3 और 2 3 4 5 पार्टीशन और पार्टीशन। अब नोटिस करना जरा, पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, तो क्यों ना यहाँ पर भी ए ही हो जाए। अब देखो सेकंड लेटर एस है, सेकंड लेटर पता नहीं, लेकिन यहाँ पर यू आ रहा है, छोड़ दो अभी फिलहाल इसे। थर्ड लेटर देखो डी है, थर्ड लेटर पता नहीं, थर्ड लेटर डी है, तो थर्ड लेटर इसका भी डी करो और थर्ड लेटर इसका भी डी करो। अब देखो डी एफ जी, डी एफ जी, तो क्यों ना इसको भी डी एफ जी कर दें, क्यों ना इसको भी डी एफ जी कर दें। अब ये वाला लेटर रह रहा है, ये खाली स्थान वाला, तो आप समझने की कोशिश करना, ये सेकंड लेटर है एस और ये भी सेकंड है, तो एस +1 होकर टी आ जाएगा यहाँ पर। कैसे पता सर? क्योंकि मैंने आगे u देख लिया था, t +1 u हो जाएगा और u +1 यहाँ पर v हो जाएगा। समझ में आई बात? के रही। अब देखिए आपने खाली स्थान पर क्या क्या लिखा है कि सर एक g, उसके बाद t, उसके बाद d, उसके बाद a, उसके बाद f,
फिर वी और फिर डी लिखा है। GTD, GTD वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरी लगाना, यस वेरी गुड। इसमें भी बनाओ वही सुरी लगाना, क्योंकि ये सवाल भी ऐसा ही। ट्राई करो, बनाओ। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो दिल्ली पुलिस के लिए बैच चल रहा है हमारा, यकीन बैच, उससे पढ़ लो तो आपकी रीजनिंग वीजनिंग सब बढ़िया हो जाएगी। SRT ही तो लग रही है बेटा, और क्या लग रहा है? गिनिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। 20 का मतलब फिर वही 4 4 या 5 5। अब मैं पहले 5 में तोड़ूंगा। 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन, 3 4 5 पार्टीशन और पार्टीशन। अब देखना जरा क्या बन सकता है सुरीला गाना। लास्ट में हमने देखा डी है, डी है, डी है, तो क्यों ना यहाँ भी डी कर दें। ये एस आर डी है, ये भी एस आर डी है, तो क्यों ना इसको भी एस आर डी कर दें। तो ये एट एस आर डी हो गया, तो इसको भी एट एस आर डी कर सकते हैं, इसको भी एट एस आर डी कर सकते हैं, इसको भी एट एस आर डी कर सकते हैं। एस आर टी नहीं है, एस आर डी है। अब देखिए, ए टी एस आर टी डी ए आर, ऐसा विकल्प ढूंढकर बताइए। ATS RTD, ATS RTD इसमें तो है, इसमें भी नहीं है। ATS RTD इसमें भी नहीं है, इसमें है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। समझ में आ गई बात की नहीं? SSC के सिस्टम पे आप कुछ बोल दीजिए, उसने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है, बर्बाद कर दिया बच्चों का जीवन। ऐसी संस्था को टेंडर देकर जिस पर हार्डवेयर तक अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, तो क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो इतने सारे लाखों बच्चों का पेपर अच्छे से संपन्न करा लेगा? तो क्या ये एक ऐसा विभाग है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था इसको? क्या इतने नादान बच्चे यहाँ पर पेपर देने जाते हैं इनके हिसाब से कि इनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था किसी एक ऐसी नई कंपनी के साथ जो हार्डवेयर भी ढंग से प्रोवाइड ना करा पाए अपने स्टूडेंट्स को। पता चल रहा है कि स्टूडेंट पहुंचा है सेंटर पे, और उसने देखा कि साहब अब उसका पेपर कैंसिल हो गया, या फिर उसका सेंटर ही चेंज हो गया। सिस्टम ही खराब कर दिया बिल्कुल। सही बात है। अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या करना चाहते हैं, ये तो अब आपको पता ही है। सभी टीचर्स मिलकर इसके लिए ये धरना वगैरह प्रदर्शन करना, ये सारी चीजों के बारे में आपके सामने तमाम वीडियो आई रही है उनकी, है ना? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट अपने इलेक्शन में क्यों नहीं करती? करेक्ट बात है भाई, किसी की लास्ट ईयर रह गई है और उसके साथ ऐसा खिलवाड़ हो जाएगा, तो वो तो मतलब उसके पास ये मौका ही खत्म हो जाता है। मौका ही खत्म हो जाता है, वो एज बार्ड हो जाएगा, तो फिर क्या अगली साल थोड़ी ना दे पाएगा इस एग्जाम को। आप करते रहो एक्सपेरिमेंट दूसरे की जिंदगी के साथ में। सच बात तो ये है, अपने साथ थोड़ी कर रहे हो, आप उन बच्चों की जिंदगी के साथ में कर रहे हो जो उस मुहायने पर बैठे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, या फिर उस मुहायने पर बैठे हैं कि अगली बार वो पेपर दे ही नहीं पाएंगे। आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर। अच्छा चलो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। आपने रिकॉर्डेड क्लास देख ली या लाइव देख ली, तो ये तो भाई वाकई में एक दुर्भाग्यपूर्ण चीजें सुनने को मिल रही हैं कि, और एक और चीज, इतनी दूर दूर सेंटर डाले हैं भाई साहब, 400 500 किलोमीटर बच्चा जा रहा है, और जा रहा है वो भी ठीक है, उसके बाद पहुंचने के बाद पता चलता है साहब पेपर यहाँ है ही नहीं उसका। और अब तो एक घटना मैंने देखी, पता नहीं वो रियल थी कि नहीं, वैसे शायद रियल ही होगी, मैंने एक ऐसे चैनल पे देखी थी, बच्चों की पिटाई लगा दी है, स्टूडेंट्स की पिटाई लगा दी। चलिए भाई, सीजीएल में क्या होगा, फिर सीजीएल में क्या होगा भाई, यही तो सारी समस्याएं चल रही हैं जिनके निदान के लिए सब लोग बात कर रहे हैं, और क्या कर। अंडमान निकोबार, यस, ऐसे इतनी दूर दूर सेंटर डाले। बात किसी पार्टी से, पार्टी की नहीं है। बीजेपी का सपोर्टर था मैं, अब कांग्रेस का हो गया, एक बच्चा कह रहा है।
बात किसी पार्टी की विशेष की नहीं है, ये तो एक विभाग की है, विभाग क्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बताइए, उसमें एक से एक टुकड़ा काटकर बाहर निकाला गया है, बताइए एबीसीडी में से वो कौन सा हो सकता है। आप ये कह सकते हैं एबीसीडी में से कोई एक टुकड़ा उसके अंदर फिट है, उसी को ढूंढकर निकालना है, वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा। चलो अब देखो भाई, आपके हिसाब से आंसर क्या है, एक बार कमेंट कर दीजिए। 7 का सी आंसर आ रहा है। सी दिखाई दे रहा है आपको उसमें? मुझे तो भाई डी दिखाई दे रहा है। कैसे? आइए दिखा देता हूं आपको भी। मुझे डी कैसे दिखाई दे रहा है, मैंने ये वाला बॉक्स देख लिया सबसे पहले, मीन्स ये वाला। उसके बाद ये ऐसे करके गया है, तो मैंने इसको ऐसे करके, अच्छा यहां से तो नहीं बनेगा, ये वाला बॉक्स लेना पड़ेगा, ये वाला बॉक्स। ये ऐसे करके गया है, तो देखो यहाँ पर ये ऐसे करके, फिर नीचे ऐसे करके लाइन आ रही है, तो ये नीचे इसके ये बीचों बीच तो नहीं आ रही, लेकिन तो इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर यहां से लिया जाए तो हाँ, अब कुछ बन जाएगी बात, क्योंकि देखो कॉर्नर से ये तो बन ही रहा है यहाँ पर, है ना, जैसे ये बन रहा था। अच्छा नीचे ये दो लाइन चाहिए थी, नीचे की दो लाइन भी यहाँ पर आ रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है। बीच में दो लाइन चाहिए थी, वो भी आर पार जानी चाहिए थी, देखो ये जा रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली की। तो ऑप्शन डी में गिवन है, ये परफेक्ट आपको उसमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। स्कूल जाते समय स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, ठीक है। उसके बाद कहता है फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है कि डायरेक्शन चैप्टर वाले सवाल में ना, आपको लास्ट लाइन पढ़नी है हमेशा, और लास्ट लाइन में ये पढ़ के डिसाइड करना है कि उसने हमसे पूछा क्या है, हमें ट्रिक कौन सी लगानी है। जैसे यदि अंत में वह पश्चिम की ओर चल रहा था, अंतिम दिशा दी है, पूछता है तो उसने उसके स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, ये पूछा। अंतिम दिशा दी है, और उसके बाद उसके स्कूल से उसके घर की दिशा पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसका डायग्राम बना लेना चाहिए। यदि हम डायग्राम बना लेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे उससे क्या पूछा है। स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चला। अब उसका घर ये रहा, और सीधे मैंने उसको पूरब दिशा में 2 किलोमीटर चला दिया। पर आपने पूरब में ही क्यों चलाया, उसने तो ऐसा बोला नहीं था। अरे भाई कहीं तो चलाना ही पड़ेगा ना, कहीं तो चलाओ उसे कि नहीं। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है 4 चलता है, बायां मीन्स लेफ्ट मोड़ दिया हमने, उसको 4 चला दिया। यहां से दाएं मुड़ता है 2 चलता है, दायां मोड़कर मैंने उसको 2 चला दिया। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दायां मोड़ दिया और मैंने उसको 2 किलोमीटर चला दिया। अंततः 2 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंच गया है, वो स्कूल पहुंच गया है, तो हमने उसको स्कूल में पहुंचा दिया। यहाँ पर यदि अंत में वह पश्चिम में की ओर चल रहा हो, तो बेटा अंतिम दिशा उसकी चलने वाली ये थी, ये तो दक्षिण होती है, लेकिन इसे वो पश्चिम बोल रहा है। इसे क्या बोल रहा है, वो पश्चिम बोल रहा है। तो आप ऐसा करो, इसे पश्चिम ही लिख दो। जब आप इसे पश्चिम लिख दोगे, 2 4 2 2 4 2 2 मतलब चलाया तो सही है। जब आप इसे पश्चिम लिख दोगे, तो आप अपनी दिशाओं को ना ऐसे करके अपनी दिशाओं को ना ऐसे करके बना लेना कि नीचे पश्चिम है, तो नीचे पश्चिम ही मान लो, मीन्स वेस्ट। ऊपर पूरब हो जाएगी, फिर मीन्स ईस्ट, और फिर यहाँ पर उत्तर हो जाएगी यानी कि नॉर्थ, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगी यानी कि साउथ। हमने इसके हिसाब से अपनी दिशाओं को बना दिया, इसके हिसाब से हमने अपनी दिशाओं को बना दिया। अब उसने हमसे क्या कहा है, उसने कहा है तो उसके स्कूल से उसका घर किस दिशा में है। बेटा ये रहा स्कूल, स्कूल से उसका घर मुझे कहाँ दिखाई देगा कि सर इस तिरछी दिशा में दिखाई देगा। तो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा के बीच की दिशा कौन सी है, तो बीच की दिशा तो ये वाली है। ये किसके बीच में आ रही है कि सर उत्तर पश्चिम के, तो उत्तर पश्चिम आपको कौन से विकल्प में दिया है कि सर सी में, वही आपका करेक्ट आंसर है। जो लोग उत्तर दे रहे थे, मीन्स उत्तर से मतलब नॉर्थ दे रहे थे, उनका क्या हुआ, कैसे दे रहे थे आप लोग नॉर्थ, बताइए।
चलिए अभी समझ में आ गई बात, तो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है वो ब्लड रिलेशन से आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है बेटा, आपने वहां से पढ़ा है और सब कुछ दिमाग में छप गया। अननोन, अनअवेयर, तो मजा ही आ गया ना, फिर इससे ज्यादा और कोई क्या सकता है। कहता है 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है। बेटा कौन पिता है? कि सर पी। किसका पिता है? कि सर ए का। तो ए उसका बेटा है कि बेटी? सर पता नहीं। और के ए का दादा है। ए का दादा पी का भी पिता होगा कि नहीं होगा? और उसका नाम के होना चाहिए। के ए का दादा हो गया। के पी से किस प्रकार संबंधित है? तो के पिता लगता है भैया। किसका? पी का। इसमें क्या था? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन सीजीएल ने पूछा है 2023 में। समझ रहे हैं बात? चलिए अगला सवाल देखेंगे। है तो ब्लड रिलेशन का ही, लेकिन टाइप बदल गया। टाइप बदल गया। क्या कहता है? दिल्ली पुलिस के लिए कर सकते हैं इस क्लास को सर? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, कर लो आप। ठीक है सानू, बस अब कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, पढ़ाई करो। ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए बी की माँ है। इस तरीके से आपको निर्देश दिए और एम से लेके क्यू तक का एक इक्वेशन दिया। पूछ लिया एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको हमेशा रिवर्स आना होता है, ये हमने आपको सिखा रखा है। अब इस सिंबल का मतलब देखो और बोलकर बताओ क्या है? बहन। ऐसे बोलना होगा, मेरी बहन। मेरी बहन के बाद फिर से वही सिंबल आ गया, यानी कि इसका मतलब भी बहन, तो मेरी बहन की बहन मेरी बहन ही लगेगी। और मेरी बहन के बाद इक्वल्स टू का मतलब है पिता, तो मेरी बहन के पिता मेरे भी पिता लगेंगे। मेरे पिता के बाद इस ग्रेटर देन का मतलब है माँ, मेरे पिता की माँ मेरी दादी लगेंगी। दादी आपको ऑप्शन सी में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई है बात आपको? कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है इसमें आपको? नहीं बेटा नहीं ली थी, नहीं ली थी आज एनटीपीसी वाली। उसकी मैराथन शुरू हो रही है ना परसों से। चलिए अब इसे देखिएगा। ये सवाल आप रैंकिंग में रखिए, रैंकिंग का सवाल है। ठीक है, क्या कहता है? सवाल कहता है उत्तर की ओर अभिमुख लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान पर। ये रहे भाई साहब प्रिंस, ये रहे भाई साहब प्रिंस। ये दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, राइट से 5th प्लेस पर बताए गए। ठीक है, फिर कहता है अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। दाएं से ही आना है अमित को, अमित को दाएं से 15 आना है, तो अमित यहां कहीं पर लाकर बिठा दिया जाए। तो अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर, राइट से 15वें स्थान पर हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए कि ये 5 से 15 हुआ है, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? 15 में से 5 घटा दो, कितने बचे? 10 बेटा, लेकिन 10 नहीं होंगे, 9 होंगे, आप गिन के देख लेना। बीच में 9 ही लोग निकलेंगे। ठीक है, आगे पढ़े। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। अमित जो है ना, अमित वो प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में रखना है, तो इसका मतलब आदित्य यहां होना चाहिए। और सच बात तो यह है कि आदित्य और अमित के बीच में भी 9 ही लोग होने चाहिए, तभी तो अमित आदित्य और प्रिंस के ठीक बीच में माना जाएगा। क्योंकि 9 लोग इनके बीच में, तो 9 ही लोग इनके बीच में, तभी तो बीच में माना जाएगा अमित। बस आगे कहते हैं यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से 6वें स्थान पर है, मींस आदित्य की लेफ्ट की रैंक दे रखी है 6th रैंक दे रखी है। पूछा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो दो अलग अलग व्यक्तियों की रैंक दे रखी है ना, आदित्य की लेफ्ट से 6 और अमित की राइट से 15, इन्हें जोड़ लेना है, इन्हें जोड़ लेना है। तो देखो 15 प्लस 6 कितने हो गए? 21। लेकिन आपने ये रैंक 6 और ये रैंक 15 जोड़ ली, ये 9 तो नहीं जोड़े ना अभी आपने, इन 9 को भी जोड़ लीजिए। 21 और 9 कितने हो गए? 30। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें कितनी होगी? 30 होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। इस क्लास को एसएससी जीडी के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए एसएससी की ही क्लास चल रही है, तो जीडी उससे बाहर कहां जाएगा? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। लीजिए अगला सवाल, और ये सवाल रैंकिंग का ही है, कंपैरिजन टाइप, तुलनात्मक सवाल है।
सर जी यू टीच रीजनिंग क्लास इन मैराथन, यू टीच वेरी वेल प्लीज। हाँ मैराथन लगेगी, डोंट वरी डोंट वरी। कहता है 7 मित्रों ए बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ए बी से छोटा है, सी से लंबा है, वगैरह 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 वगैरह। लास्ट लाइन पढ़े। कहता है इन सभी में सबसे लंबा कौन है। जब वो हमसे सबसे लंबा पूछे या वो हमसे सबसे छोटा पूछे तो हम आप वहां पर क्या लगाते हैं पता है ना आपको? जी एसआरटी लगाते हैं। एसआरटी ये कहती है कि आपको सबसे लंबा व्यक्ति चाहिए तो आपको छोटे व्यक्ति को दिमाग में रखना ही नहीं है, आता जाए हटाते जाओ, छोटा व्यक्ति चाहिए, लंबा व्यक्ति चाहिए। सवाल को पढ़िए। ए बी से छोटा है तो ए छोटा है, ए मुझे नहीं चाहिए होगा क्योंकि मुझे तो लंबा व्यक्ति। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, इसका मतलब सी छोटा हो गया। सी होता तो मैं उसको भी काट देता। कहता है बी केवल 4 अन्य से लंबा है, केवल 4 से ही लंबा है, मतलब किसी और से तो छोटा है ना बी, बी को भी हटा दीजिए। ई जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। भाई ई जी से लंबा है तो जी छोटा हो गया, जी होता तो मैं काट देता, लेकिन सी से छोटा है कौन? ई, तो ई होता तो मैं काट देता। कहता है डी बी से लंबा है, डी बी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। कौन छोटा है? डी। डी छोटा है तो डी को भी हटा दीजिए, जो बचा है वो आंसर लगा दीजिए, दैट इज एफ। आंसर आ गया। शायामा खान, मैंने आपके कमेंट को पढ़ लिया है बेटा और उसका जवाब भी दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? एकदम से क्लियर है? देखिए ध्यान से, अगला सवाल जो आता है वो आता है सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था से, वो भी वृत्ताकार, है ना? वृत्ताकार व्यवस्था की बात होगी। 6 विद्यार्थी प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोशफ, किरण और किरण एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने एक वृत्ताकार आकार बना दिया और यहाँ पर 2, 4 और 6 लोगों को बिठा दिया। ठीक है, अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। उसने हमसे कहा प्रतीक, समीर और कबीर दोनों के ठीक बगल में है। प्रतीक जो है ना, प्रतीक, समीर और कबीर, समीर और कबीर दोनों के ठीक बगल में है। तो देखो समीर और कबीर दोनों के ठीक बगल में प्रतीक हो गया, लेकिन कबीर समीर की जगह जा सकता है और समीर कबीर की जगह पर जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। जिया समीर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। देखो समीर के दाएं मींस राइट, 1 2, यहां पर जिया बैठ जाएगी। लेकिन सोच कर देखिए, यदि समीर यहां बैठा होता और कबीर यहां होता तो समीर के दाएं 1 2 जिया बैठ नहीं पाती। इसका मतलब मैंने इनको बाई चांस ही सही लेकिन सही बिठा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किरण कबीर के बाएं तीसरी है, कबीर का बायां मींस लेफ्ट, 1 2 3, यहां पर बैठेंगी कौन? किरण। तो बस अब एक नाम बचा है, उसे तो अपने आप बैठ जाना चाहिए। नाम बचा है शायद जोसेफ का, तो जोसेफ को यहां पर बैठ जाना चाहिए, जोसेफ को यहां पर बैठ जाना चाहिए, राइट। अब उसने पूछा है जोसेफ जिया और अच्छा अभी एक चीज और बोली उसने, जोसेफ जिया और कबीर दोनों के ठीक बगल में है। कबीर और जिया दोनों के बगल में ही आ गया जोसेफ। वैसे जिया के ठीक बगल में कौन है? तो जिया के ठीक बगल में किरण भी है और जोसेफ भी है। देखो जोसेफ तो ऑप्शन में है नहीं तो किरण लगाएंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन पहले वृत्ताकार व्यवस्था थी, अब कैसी है? पंक्ति की व्यवस्था। ठीक है, अब पंक्ति की व्यवस्था है, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट है। और इस बार एक पंक्ति और नहीं, कितनी है? 2 पंक्ति है, क्योंकि कहता है 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 3 व्यक्ति प्रत्येक में 3 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, मींस एडजेसेंट जो व्यक्ति हैं उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस। एसटीयू एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो भाई 1 2 3, और छोटा छोटा लिख देता हूं, यहां पर एसटीयू बैठेंगे दक्षिण की ओर मुख कर। ठीक है, आगे कह रहा है एक्स वाई जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये एक्स वाई जेड की पंक्ति हो गई है, छोटा छोटा एक्स वाई जेड यहां लिख देता हूं, याद रहेगा। ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं।
ठीक है, अब शुरू होता है सवाल। कहता है यू अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है। यू इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ इट्स लाइन और पंक्ति, यू कैन से। ठीक है, आपको पता है यू ऊपर वाली लाइन में आएगा, ऊपर वाली लाइन का एक्सट्रीम राइट कॉर्नर यही तो होगा, ये वाला, तो यहां पर यू को बिठाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसी को दोबारा पढ़ो। यू अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है और एक्स के ठीक विपरीत है। कौन? यू। तो एक्स के ठीक विपरीत भी बिठा दिया हमने। कौन? यू। ठीक है, आगे कहता है टी यू का निकटतम पड़ोसी है। तो ये लीजिए, टी यू का निकटतम पड़ोसी हो गया। टी यू का निकटतम पड़ोसी है और जेड के ठीक विपरीत है। कौन? टी। तो जेड के ठीक विपरीत भी हो। अब वो मुझे कुछ ना भी बताए ना, तो भी मैं बचे हुए लोगों को बिठा ही सकता हूँ कि वाई बचा है जो कि यहाँ बैठेगा, एस बचा है जो कि यहाँ बैठेगा, एक ही एक जगह खाली है। उसने पूछा है उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन है। तो उत्तर की ओर ये देखते हैं, इनके अंतिम दाएं छोर पर एक्सट्रीम राइट हैंड पर कौन है? वाई। वाई ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? काजल क्या कमेंट कर रहे हो ये हैं? लड़कियां भी करती हैं इस तरीके से कमेंट? देखो, कहता है यदि 17 अप्रैल 1992, 17 अप्रैल 1992 1992 को शुक्रवार है, वो शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1993, तो 10 अक्टूबर 1993 1993 को कौन सा डे होगा ये बता। ठीक है, तो भाई देखो ध्यान से, क्या देखना है आपको कि ये साल एक बढ़ रही है, तो ऐसे केस में आपको ये तारीख सेम रखनी है, ये महीना भी अप्रैल सेम रखना है, साल वहां पहुंचा देनी है जहां की बात हो रही है 1993। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ेगी तो दिन भी एक बढ़ जाएगा, शुक्रवार में एक दिन बढ़ेगा तो शनिवार आ जाएगा। हाँ भाई, एक ही दिन बढ़ाऊं कि दो बढ़ाऊं, जल्दी बताओ। कहीं ऐसा हो कि लीप वर्ष देख लियो आपने 92 तो 2 दिन बढ़ा रहे हो। वॉइस प्रॉब्लम है, कुछ वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है? एक बच्चे, किसी एक बच्चे को दिक्कत आ रही है इसलिए पूछ रहा हूँ। सिर्फ एक किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपको भी कोई दिक्कत आ रही है? सिर्फ एक बच्चा कह रहा है कि सिर्फ वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। नहीं है बेटा, आप देख लो इनके कमेंट, कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल में समस्या बन सकती है। तो ये लीप वर्ष देख लिया आपने, तो कहीं ऐसा तो नहीं 2 दिन बढ़ाना चाहो? नहीं सर, अप्रैल से शुरू हो रही है ना ये, फरवरी तो मिलेगी नहीं हमें, तो ये लीप नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए लीप नहीं। ठीक है, आप 17 अप्रैल 93 पर आ गए, लेकिन आपको 17 अप्रैल से अक्टूबर तक का सफर तय होता है। अब मुझे बताओ, अप्रैल का महीना 30 दिनों का होता है कि नहीं? कि जी हाँ, 17 तारीख हो गई तो 30 में से 17 गए तो 13 बचे, 13 में 7 का भाग लगाया तो 6 बचा, अप्रैल खत्म। मई आ गई, मई का महीना 31 का होता है, 7 चौक 28, 3 बचा। जून 30 का होता है तो 2 बचा। जुलाई 31 का होता है तो 3 बचा। अगस्त 31 का होता है तो 3 बचा। सितंबर 30 का होता है तो 2 बचा। अक्टूबर में जाना दस्तक है तो 7 एकम 7, 3 बचा। तो बेटा 3 और 2 5 और 2 7 का मतलब सत्यानाश बोलते हैं हम। 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 3 15 का मतलब एक बचेगा 7 का भाग लगाकर। तो एक को लाकर इस शनिवार में यदि मैं जोड़ दूंगा तो आंसर विल बी रविवार मीन संडे। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं सभी के? बोलिए, बात समझ में आ गई सभी के? एवरीवन। कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो कह दीजिए सर समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं आगे। अगला सवाल देखें जो कि मिसिंग नंबर से आता है। आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर? सर वॉइस प्रॉब्लम है मेरे फोन में। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आपका फोन खराब हो रखा है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है यहाँ पर।
तो फिर अपने फोन की प्रॉब्लम बता क्यों रहे हो? हम थोड़ी ना सही कर पाएंगे उसे। उसे तो दुकानदार के पास ले जाकर सुधरवाना पड़ेगा। उसमें कुछ पेचकस वेचकस लगेंगे, थोड़े से पैसे, तब सही होगा जा। बताइए भाई। 7 आएगा, 7, 7 आएगा। देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप इस 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर, और इसमें भाग लगा दो कितने से, उस वाले 16 से। लगाइए। देखो ये 144 हो गया, और अब आप इसमें 16 का भाग लगाइए। तो 8 दूनी 16, और 8 एकम 8, अठू अठू 64, 2 से कट गया 9 बार। जी बिल्कुल 9 ही लिखा। एक बार फिर से देखते हैं। ये जो 9 है ना, इस 9 का स्क्वायर कीजिए और इसमें डिवाइड कीजिए उस 27 से। ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 होता है कि नहीं होता है? अपॉन में 27 है। 9 तिया 27 कट गया, 3 से 3 बार ये 9 कट गया, तो 3 आ गया। देखो 3 ही है। अब आप ऐसा ही इसके साथ कीजिए, 14 का स्क्वायर कीजिए और भाग लगाइए उसमें 28 से। बेटा 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14 होता है कि नहीं? और 28 तो नीचे है ही है। 14 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 7 बार कट गया, 7 आंसर आएगा। आप पर कोई शॉर्ट ट्रिक और मिल गई हो तो मुझे बता देना। वैसे मेरे दिमाग में फिलहाल यही आया तो मैंने आपको ये बताया। समझ में आ गई बात सभी के? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। सबसे पहले इंग्लिश दिखा देता हूँ, फिर लौट कर हिंदी पर आएंगे। कहता है स्टेटमेंट, नहीं पहले क्वेश्चन। 4 persons ABC and D are sitting in a straight row facing south. Who is sitting at the right end? ये पूछ रहा है कौन सीधे हाथ दाहिनी ओर बैठा हुआ है। ठीक है ना? तो लीजिए, सबसे पहले इसको छोटा करें, इससे हमें स्पेस मिले करने के लिए काम। करना है कुछ काम, बैठे बैठे क्या करें? कितने बजे तक चलेगा? जब तक 25 प्रश्न खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि कितने लोग हैं? 4 लोग, और वो दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए बताए गए हैं, तो मैंने दक्षिण दिशा की ओर इनका मुख कर। पहला वाला कथन पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है। पहला वाला कथन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने बी को यहां बिठा दिया और डी को यहां। देखो 2 व्यक्ति आ गए कि नहीं आ गए? सर आपको कैसे पता? क्या ये बी डी की जगह नहीं जा सकता था? बिल्कुल 100% जा सकता था। मुझे नहीं पता, मैंने वहीं पे लिख दिया। पढ़ लिया आप सर? मतलब क्या पढ़ लिए? इंग्लिश नहीं, पूरी नहीं पढ़ी। इसी में कह रहा है ए बी के ठीक बाएं है। अब देखो ये बी नीचे देख रहा है, इसके ठीक बाएं मींस लेफ्ट। ए यहां आ जाएगा कि सर? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन आप यदि बी को यहां बिठाए होते तो उसके बाएं ए यहां नहीं आ सकता। चलिए, इसका मतलब अब बी और डी की जगह बदली नहीं जा सकती, और जो एक व्यक्ति बचा है सी, वो अपने आप यहां आ जाएगा। और हमसे पूछा था कि दाएं छोर पर कौन है, तो इस पंक्ति का दायां छोर ये रहा, बी बैठा है। हमें पहले से आंसर मिल गया, हमें पहले से आंसर मिल गया। अनामिका कह रहे हैं बोथ करेक्ट। बेटा अभी रुक जाओ, अभी तो एक ही चेक हुआ, दूसरा और चेक करते, दूसरा चेक करते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि 4 लोग हैं तो फिर से मैं एक लाइन बनाता हूं दक्षिण की ओर, 4 लोगों को 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाता हूं। अब दूसरा पॉइंट जब मैं पढ़ूंगा ना, तो मैं पहले की तरफ नजर भी नहीं रखूंगा, इस बात का ख्याल। ठीक है, पहले को देखना भी नहीं। ठीक है, कहता है बी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जैसे ये बी है और ये सी है, तो दोनों के बीच एक व्यक्ति आ गया। लेकिन आप क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे सर एक बात बताओ कि ये बी हो जाए और सी ये हो जाए तो भी तो एक व्यक्ति आ जाएगा। बात तो सही है। 2 कंडीशन बनी। कह रहा है ए सी के ठीक दाएं है, तो बेटा सी के ठीक दाएं इधर ए आ जाएगा? सर बिल्कुल। सी के ठीक दाएं ए इधर आ जाएगा? जी सर बिल्कुल। उसने पूछा कि बताएं कि कहाँ गया कि दाएं छोर पर कौन है, तो बेटा दाएं छोर पर इस बार आपको कौन मिल रहा है? बी। और यहां पर देखेंगे तो कौन मिलेगा? डी। आंसर बदल गए। क्यों बदले? क्योंकि इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है।
इससे हम ये नहीं बता पा रहे कि दाएं कोने पर कौन बैठा है। केवल पहला पर्याप्त है। कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो बोथ बता रहे थे जागो ग्राहक जागो। थैंक यू श्यामा का। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात आपको? लीजिए अगला सवाल और बताइए, इस पासे में इस वाले चिन्ह के विपरीत फलक पर क्या होगा? इसके विपरीत क्या होगा? ये तो चुटकी बजाते ही खत्म होने वाला सवाल है, लेकिन आप बजाना मत चुटकी। जल्दी बताओ भाई। आपको पता है ये चिन्ह ये रहा, इसके विपरीत ये होगा, मतलब त्रिभुज। एक सतह छोड़कर अगली सतह उसके विपरीत होती है, जानते हैं ना? त्रिभुज आपको किस में दिया है? सर सी में। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। जागो ग्राहक जागो, कैसी बातें करते हो। अगला सवाल देख लो। और ये वाला डायग्राम कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं ऐसे करके। अब देखो और जवाब दो। कहता है खिलाड़ी, कप्तान और कोच, प्लेयर, कैप्टन एंड कोच के लिए सुइटेबल डायग्राम बताओ। उसने पता है लिख कर भी दिया है, बाकायदे आपको लिख लिख कर दिया है, जिससे आप आराम से पहचाने तसल्ली से। मुझे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पहला दिन है बेटा। तो पहला दिन पढ़ाई का तो नहीं हो सकता इस क्लास में, भले ही पहला दिन हो आपका। पढ़ाई तो पहले भी की होगी है, तो समझ में आना चाहिए। यदि पढ़ाई का ही पहला ही दिन है तो वही दिक्कत आएगी, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो, समझ में आना शुरू हो जाए। तो भाई देखो, खिलाड़ी, कप्तान और कोच। एक बात बताओ, कप्तान जैसे विराट कोहली कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम के, तो कप्तान जो है, जो कैप्टन है, वो खुद खिलाड़ी होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, तभी तो वो कप्तान है, वो खुद खिलाड़ी होगा, ये पक्की बात है। लेकिन जो कोच है, ना वो खिलाड़ी है ना ही वो कैप्टन है। कोच इज समथिंग डिफरेंट, जो इनको टीच करता है, बताता है कैसे क्या करना। ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन गया। मोटिवेशन आ गए हैं दोबारा से। एक वही पुराना कमेंट बता रहे हैं कि सर वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? क्या ही बोलो, चलो आगे बढ़ जाओ, मत बोलो कुछ भी। इंग्लिश देख लो पहले, सिलोजिज्म का सवाल है। कहता है ऑल बर्ड्स आर डक्स, सम डक्स आर क्रोज, ऑल क्रोज आर पैरट्स। कंक्लूजन आपको 4 दिए हुए, ठीक है। सर गौतम गंभीर, अच्छा वो बन गया होगा। मैं क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, मैंने तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की है। अब देखो सवाल क्या कहता है। सभी पक्षी बतख, इसे थोड़ा छोटा कर दूं, मैं यहाँ पर लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। थोड़ा सा छोटा करूंगा, ज्यादा नहीं, बस इतना ही बहुत है, इतने में काम बन जाएगा। कहता है सभी पक्षी बतख हैं, तो सभी पक्षी को बतख बनाते हैं, सभी पक्षी को बतख बनाते हैं, ऐसे कर, ठीक है। आगे कहता है कुछ बतख कौवे हैं, तो कुछ बतख को कौवे बनाते हैं। तो मैं तो कौवा बोलना बोलना होगा, कौवा बोल दो। फिर कह रहा है सभी कौवे तोते हैं, तो सभी कौवे को तोते बना देते हैं, तोते लिख देते हैं। निष्कर्ष पढ़िए। कुछ तोते पक्षी हैं, देखना जरा, क्या कुछ तोते पक्षी हैं? क्या कुछ तोते पक्षी से टच होते नजर आते हैं? नहीं। जो दिखता नहीं प्यारे साथी, वो बिकता नहीं। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। कह रहा है कुछ तोते बतख हैं, तो देखना क्या कुछ तोते बतख के अंदर आ रहे हैं? जी सर बिल्कुल आ रहे हैं। तो जो दिखता है वो तो बिकता है, ये तो सही होगा। कह रहा है कुछ कौवे पक्षी हैं, तो देखना जरा, क्या कुछ कौवे, कहाँ गए ये रहे, कुछ कौवे पक्षी से टच होते दिखते हैं? नहीं। तो दिखता नहीं, वो बिकता नहीं। तो केवल दूसरा ही निष्कर्ष सही निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। बोलो जी, समझ में आ गई बात नहीं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल स्लॉक्स का ही है, इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सम टॉयज आर प्लास्टिक्स, सम टॉयज आर प्लास्टिक्स। तो सम टॉयज आर प्लास्टिक्स ऐसे ही बनेगा। आगे पढ़िए। कहता है सम प्लास्टिक्स आर मेटल, तो सम प्लास्टिक को मेटल बना दीजिए, ऐसे ही बनेगा। कहता है नो मेटल आर केमिकल्स, नो मेटल आर
केमिकल्स, केमिकल से इसकी लड़ाई करवा दी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मेटल की लड़ाई केमिकल से है, टॉय की नहीं है, प्लास्टिक की नहीं है। यदि है प्लास्टिक की लड़ाई यदि केमिकल से है, तो कुछ प्लास्टिक की लड़ाई है केमिकल से, क्योंकि कुछ प्लास्टिक मेटल है। ठीक है, अब पढ़िए कंक्लूजन। पहला, सम केमिकल्स आर प्लास्टिक। क्या आपको सम केमिकल प्लास्टिक से टच होते दिखाई दे रहे हैं? नो। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। नो टॉयज आर केमिकल्स। मैंने आपसे क्या कहा था? लड़ाई तो मेटल की केमिकल से है, टॉय की थोड़ी ना केमिकल से है। और वो लड़ाई करा रहा है, कह रहा है नो टॉय आर केमिकल। हम ऐसा नहीं कह सकते। तो नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज आएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो निकलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं नेगेटिव वाले में, उन्हें यही नहीं समझ में आता किसकी मने किया है और हम किसकी निष्कर्ष में मने करने लगे। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। इंग्लिश पढ़ लीजिए एक बार। The eligibility for admission to the given course is a minimum of 80% marks in class 10th board examination. However, students who have appeared in the class 10th board examinations this year can also apply. फिर assumptions हैं, हिंदी में पढ़ूंगा। कहता है पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मीन्स एलिजिबिलिटी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम 80% अंक है, मतलब मिनिमम आपको 80% लाने हैं 10वीं की बोर्ड परीक्षा। हालांकि जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं जो अभी अपीयर हुआ है, अभी पास नहीं हुए, रिजल्ट नहीं है। तो अब इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? कह रहा है 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता। जब 10वीं कक्षा का आवेदन मान लिया है मिनिमम 80% से, तो ये कैसे कह सकते हो 11वीं कक्षा का नहीं कर सकता? हो सकता है कर सकता हो सकता है ना भी कर सकता हो, तो आपको इसके लिए अभी कुछ कह ही नहीं सकते। अगला देखिए, कह रहा है जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। एग्जैक्टली 80% से ज्यादा तो लाने ही पड़ेंगे, तो ये सही होगा। सेकंड वाला अनुमान सही लगता है। ठीक है जी। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी रहने दो। क्या वॉइस प्रॉब्लम है भाई? है कोई वॉइस प्रॉब्लम? कोई वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? सही में ये 4-5 कमेंट हो गए हैं, इसलिए तो नहीं कर रहे कि मेरा नाम लेंगे सर, क्योंकि एक वॉइस प्रॉब्लम वाले का लिया था तो मेरा भी लेंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ। केवल सेकंड ही अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? क्या नहीं? कोई नहीं है ना प्रॉब्लम? ऐसे ही कह रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि एक के फोन में खराब आवाज आएगी एक के में अच्छी आएगी, आएगी तो सबके में ही खराब आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, ये 2024 एसएससी सीजीएल में आया हुआ सीरीज श्रृंखला का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल, इसने बहुत दुखी किया हुआ था लोगों को। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब 5 बॉक्स आए 1 2 3 4 5, जो घटना 1 और 2 में हो रही है, 1 से 2 में हो रही है, यदि वही घटना 3 से 4 में हो रही है, ये घटनाएं यदि सेम है, जो घटना एक बॉक्स से दूसरे में हुई है वही घटना 3 से 4 में हुई है, यदि ये बातें सेम हैं तो ये पक्का मान लेना जो घटना 2 से 3 में होगी वही घटना 4 से 5 में भी होगी। ये इसकी ट्रिक है। आइए देखिए 1 से 2 में क्या हुआ कि सर 1 से 2 में P यहां से निकल के यहां आ गया, मतलब यहां। क्या 3 से 4 में भी X यहां से निकल के यहां आ गया? कि सर बिल्कुल सेम हुआ है, जो 1 से 2 में हुआ है वही 3 से 4 में। और देखिए जैसे 1 यहां से यहां आ गया यहां, तो क्या पीवी यहां से यहां आ गया? कि सर बिल्कुल आ गया। तो अब हमने ये नोटिस कर लिया जो घटना 1 से 2 में हुई है वही 3 से 4 में।
तो अब आपको 2 से 3 की घटना देखकर 4 से 5 में करनी है। जो 2 से 3 में होगा वही 4 से 5 में हो। 2 से 3 में क्या हुआ कि सर W यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या 1 यहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए? कि सर बिल्कुल, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब देखो इसके बाद P जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया ये, तो इसका मतलब X यहाँ से यहाँ बीच में आना चाहिए कि नहीं? X बीच में इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। समझ में आई बात? अब देखो कि ये x यहाँ से ऊपर चला गया है, ये आ गया, तो क्या ये 0 ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए? कि बिल्कुल सर इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कहाँ पर है? नीचे वाले में डिफरेंस है, नीचे वाले में। तो नीचे देखो क्या आ रखा है वो देखो। अब आप देखो कि ये 1 यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, तो P खिसक कर यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर के नहीं, तो P इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखेंगे और आपको बताना है इस आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? गलती ना हो जाए, ध्यान रखना, गलती ना हो जाए, गलती होने के चांसेस अधिक हैं इसमें। बताइए कितनी है इसमें आयतों की संख्या? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? CHSL में आया हुआ सवाल है। वॉइस इसमें वॉइस आ रही, आपकी नहीं है। किसकी आ रही है फिर? मेरी नहीं है तो? आदित्य, अच्छा, थैंक यू सो मच बेटा। 8 है, चलो 8 वालों ध्यान से देखना। एक ये रहा आयत, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा चौथा ये रहा, और इसकी लाइन ये पहले कंप्लीट कर दूं, ये प्रिंटिंग में गायब हो गई है ना? हाँ भाई, अब देखो पांचवा ये रहा, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद एक ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं गिना ना हमने। छठवा ये रहा, टोटल 6 हो गए, ऑप्शन डी। अब मुझे पता है आप किसे बता रहे, मुझे पता है आप 8 कहाँ से बता रहे। आप 8 के लिए पता है, आप 8 के लिए क्या कर रहे हो? आप 8 के लिए, अरे हट जा भाई मेरे, आप 8 के लिए एक तो इसको गिन रहे हो, ये कैसे आयत हो जाएगा? आपको पता है ना, ये ऐसे करके वक्र रेखा है, वक्र रेखा लगी हुई है इसके साथ, ये आयत कैसे होने लगा भाई? है ना? और किसे बता रहे हो आप? एक इसे आयत बता रहे होगे इसको, ये आयत कैसे हो जाएगा? आप देख नहीं रहे हो इसके साथ वक्र रेखा लगी हुई है, वक्र रेखा, इसके साथ भी वक्र रेखा, तो ये आयत हो ही नहीं सकते। जो आयत हैं वो 6 हैं टोटल, मैंने आपको बताया, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। समझ में आई बात? और अब आप कहो कि सर ये तो वर्ग है, इसे आयत क्यों गिन दिया? तो बेटा प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए वर्ग को आयत में गिना जाता है। हाँ, जो कह रहे हैं ना सर ये तो स्क्वायर है, उषा, आपको बता दिया हमने, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, वो उसी की कैटेगरी में आता है। अरे सर मैं आयत थोड़ी है, हाँ हाँ ये आयत नहीं है मुझे पता है, लेकिन स्क्वायर को आयत ही गिना जाता है, बार बार बता रहा हूँ। लास्ट प्रश्न पेपर कटिंग से आता है, फोल्डिंग एंड कटिंग से। ऊपर से फोल्ड हुआ, राइट से फोल्ड हुआ, फिर ये आकृति काटी। जब ये आकृति इधर कटेगी तो ऐसी इमेज बनेगी, उसने तो बनाकर ही दे दिया आपको फिर ऐसी ही ऊपर दो बन जाएंगी, आमने सामने आती हुई, ऐसी इसमें दिख रही हैं और किसी में नहीं दिख रही हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। एक स्क्वायर नहीं होगा सर, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? भाई क्या कंफ्यूजन है इस वाले सवाल में? क्या कंफ्यूजन है आपको बताओ? आपको यही तो कंफ्यूजन है कि ये वर्ग है और मैंने इसे आयत गिन लिया। मैं आपको बता भी तो रहा हूं कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि आयत की प्रॉपर्टी होती है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है उसकी चारों भुजा समान होती है, यही होती है ना? अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समान होती है कि नहीं होती? कहेंगे सर होती है। तो फिर क्या वर्ग अपने अंदर आयत की प्रॉपर्टी नहीं रखता है? इसलिए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। बात समझ में आ गई सभी के नहीं? जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं है? 30 आउट ऑफ 35, मैंने तो 25 कराए हैं, आपने 30 आउट ऑफ 35 कैसे कराए? कर लिए
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर। जय हिंद क्लास।